दोस्तों जिसका इंतजार हम में से बहुत सारे लोगों को था वो घड़ी आ चुकी है। दरअसल 1 जुलाई यानी कि आज के दिन से 5 रुपए पर लीटर पेट्रोल सस्ता हो चुका है और डीजल 3 रुपए सस्ता हो चुका है पर लीटर नायरा एनर्जीज के पेट्रोल पंप से अगर आप लेते हो। इन्होंने ही सबसे पहले पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए थे, डीजल के प्राइस बढ़ाए थे और इन्होंने ही अब सबसे पहले कम कर दिए हैं। तो आप जैसे देख रहे हो कि ग्लोबली अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर चुके हैं, जैसे वॉर से पहले थे वैसे ही हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब आप देखोगे आने वाले दिनों के अंदर कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस इस तरीके से धीरे धीरे कम करते चले जाएगी कंपनीज। जो कि नॉर्मल प्राइस वॉर से पहले थे शायद वैसे ही हो जाए। तो यहाँ पर करीबन 7,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप है नायरा के और यहाँ पर आपको इन पेट्रोल पंप्स के ऊपर 5 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलने वाला है। तो इनके पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आपको फ़ायदा होगा बजाय आप किसी और पेट्रोल पंप पे जाते हो, क्योंकि अगर आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर जाते हो तो वहाँ पर डीजल और पेट्रोल के प्राइस उतने ही मिलेंगे जितने नॉर्मली हो रखे हैं। लेकिन हाँ, नायरा ने कर रखा है कि चलो हमने अब सस्ता देना शुरू कर दिया है। दोस्तों यूएस वर्सेस ईरान की इस वॉर के अंदर कई सारी कंट्रीज़ ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। यहाँ पर यूक्रेन ने सीख लिया कि क्रूड ऑयल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी कंट्री को वो मिलना बंद हो जाए या उसकी शॉर्टेज उस कंट्री में आ जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। हालांकि रशिया सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था इस वक्त में, लेकिन यहाँ पर इनकी जो रिफाइनरी है उसको डैमेज कर रहा था यूक्रेन। करीबन 7 से 8 ऑयल रिफाइनरीज को डैमेज पहुंचाया है यूक्रेन ने। फ्यूल डिपो को भी अटैक किया है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अटैक किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी रिफाइनरीज बंद हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं और इसकी वजह से रशिया के अंदर पेट्रोल की शॉर्टेज आ चुकी है। पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लग रही है। कई रीजन के अंदर तो रैशनिंग चल रही है कि लिमिट में ही आपको पेट्रोल दिया जाएगा। पेट्रोल के प्राइस भी वहां पर स्काई रॉकेट हो चुके हैं। यहाँ क्रीमिया, साइबेरिया और कुछ और अलग अलग रीजन है जहां पर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब इंडिया रशिया की मदद कर रहा है। मतलब हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से परचेज करते थे, लेकिन अब उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेट्रोल, क्योंकि जो क्रूड ऑयल आता है उसके बाद में हम इंडियन रिफाइनरी में उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में अब वो रशिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। रशिया यहाँ पर बेलारूस और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मदद ले रहा है इस वक्त में, जिस तरीके की वहाँ पे सिचुएशन हो चुकी है। यहाँ पर इंडिया ने करीबन 60,000 मैट्रिक टन ऑयल भेजा है रशिया की तरफ में। यहाँ पर रशिया को शायद आने वाले 3 से 4 महीने तक ज़रूरत पड़ेगी इंडिया की, जिसकी वजह से इंडिया यहाँ पर हेल्प कर रहा है रशिया की। लो दोस्तों, जो चीज़ें हमें अजीब लग रही थी GTA 6 के अंदर कि भैया ये डिस्क नहीं दे रहे हैं, ये तो सिर्फ डिजिटल डाउनलोड करने को कह रहे हैं और एक कोड दे देंगे, वो आपके घर में पोस्ट कर देंगे कि ये लो इस कोड का यूज करो और गेम हो गई आपकी। अब यहीं पर यही सेम चीज सोनी ने कह दी है कि 2028 जनवरी से प्ले स्टेशन की कोई भी नई गेम आएगी तो उसकी फिजिकल डिस्क बनेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिजिटल डाउनलोड ही चलेंगे। प्ले स्टेशन स्टोर के ऊपर आपको सिर्फ डिजिटल कोड मिलेगा, उसके थ्रू आप अपनी गेम को एक्टिवेट कर पाओगे। तो ये जो डिस्क वाली चीज़ थी, स्टोरेज की जो चीज़ थी, वो अब आउटडेटेड हो चुकी है। अब नई गेमों के अंदर सिर्फ आप डिजिटल डाउनलोड कर सकते हो और कोड आपको स्टोर से मिल जाएगा। अगर आप गेम परचेज करने जाते हो तो उसके अंदर आपको कोड दिया जाएगा। तो अब आने वाला वक्त यही है, क्योंकि फिजिकल डिस्क के अंदर कई सारे लोग क्या होते थे, डिस्क परचेज कर लेते थे, उसके बाद में बेच देते थे और उसके बाद में आगे फॉरवर्ड हो जाती थी। तो मतलब एक ही जो डिस्क होती थी वो 5-5 जने खेल लेते थे और उसको फिर रीसेल करते रहते थे। दोस्तों इंडिया के अंदर अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप हम में से कई सारे लोग ले लेते हैं, जहां पर हम अमेजॉन प्राइम के ऊपर जो भी वेब सीरीज़ होती है, मूवीज़ होती है, वो देखते हैं। लेकिन इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक एड फ्री प्लान भी होता है और एक ऐसा प्लान होता है जिसके अंदर आपको एड्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन लोग किस तरीके की मेंबरशिप ले रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर वहाँ के कंज्यूमर कोर्ट ने अमेजॉन के ऊपर केस दाखिल कर दिया है। दरअसल ये एड फ्री देखने के लिए अब एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं। बहुत से लोगों ने एनुअल प्राइम मेंबरशिप वहाँ पर ले रखी है, ऑलरेडी पे भी कर दिया है, लेकिन उन्होंने मेंबरशिप इस एक्सपेक्टेशन के साथ मिली थी कि प्राइम वीडियोज़ के अंदर एड्स उनको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उनको एड्स भी देखने को मजबूर किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आपको एड्स नहीं देखनी है तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट $3 के समथिंग देना पड़ेगा पर मंथ, तो आपको एड्स देखने को नहीं मिलेगी, जिसको अनफेयर बताया जा रहा है अमेजॉन के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो जिसके ऊपर अमेजॉन ने खुद कहा है कि भैया कंपनी का जो आपने टर्म्स एक्सेप्ट किया था उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि सर्विस के अंदर हम चार्जेस कभी भी बढ़ा सकते हैं, कस्टमर को कंपनसेशन या रिफंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको,
और ऑलरेडी पेड किए हुए यूज़र को डाउनग्रेड सर्विस भी मिल सकती है। तो इस तरीके की चीज़ करी है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा एनुअल प्राइम मेंबरशिप के जो यूज़र्स हैं उनको अफेक्ट पहुंचा है, जिसकी वजह से अमेज़ॉन के ऊपर अब केस चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दोस्तों यूएस के अंदर जो बाय बर्थ यूएस सिटीजनशिप मिलती थी उसके खिलाफ में डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास करने का सोचा था, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि भैया जो भी यहाँ पर पैदा होगा उसको बाय बर्थ यूएस की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर उसके पेरेंट्स किसी और कंट्री के हुए। सो यहाँ पर जो H1B वीज़ा के ऊपर वहाँ रह रहे हैं उनका बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको यूएस सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से F1 स्टूडेंट होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर लोग आते हैं, इलीगल स्टेटस में लोग रह रहे होते हैं तो उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ पे यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है उसको बाय बर्थ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मतलब वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं के हॉस्पिटल में हुए हैं तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इसी के खिलाफ थे, इसी को उन्होंने बंद करने को कहा था। लेकिन यूएस कोर्ट ने कहा है कि ये 14th अमेंडमेंट है जो कि 160 सालों से भी ज़्यादा से यूएस के अंदर चलता आ रहा है, तो हम इसको चेंज नहीं करने वाले हैं। ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। यूएस सॉइल के ऊपर पैदा हुए बच्चे को यूएस की ही सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये एक बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो कि यूएस के अंदर गए हैं और उनका वहाँ पर बच्चा पैदा हो जाता है। दोस्तों अब तक हमने ऐसी कई सारी मूवीज़ देखी हैं जो कि थिएटर में फ्लॉप रही हैं, सुपर डुपर फ्लॉप रही हैं, लेकिन बाद में वो कल्ट मूवीज़ बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक तेलुगु फिल्म है जया जानकी नायका, वो 2017 में रिलीज़ हुई थी और बड़ी ही तगड़ी फ्लॉप गई थी ये मूवी। लेकिन अब इसको जब हिंदी में डब किया गया जिसका नाम खूंखार रखा गया, इसको पैन मूवीज़ ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया और इसके ऊपर ऑलमोस्ट 7 सालों के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं। मतलब कि 1 बिलियन व्यू लाने वाली पहली मूवी बन चुकी है यूट्यूब के ऊपर। इसका बजट करीबन 40 करोड़ रुपए था और इसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए के आसपास ही हुई थी। लेकिन क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इसकी करीबन 10 करोड़ की रिकवरी सिर्फ इस 100 करोड़ व्यू से ही हो गई होगी। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ में उंगली करने की ज़रूरत नहीं है या टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की एक डेंटिस्ट डॉक्टर मुस्कान सोनी, इनको ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट एंड सर्जन एसोसिएशन ने करीबन 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। दरअसल इन्होंने केतन अग्रवाल के मर्डर केस के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर, एक्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कई ऐसी इनसेंसिटिव स्टोरीज लगा दी जिसमें अपनी राय बताई इन्होंने। के बाल ही नहीं थे तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो #IHateMen। 2 आदमी क्या मर गए, मर्द समाज में डर फैला हुआ। कितनी इनसेंसिटिव चीज़ें बोली हैं, मतलब शायद अपने पेरेंट्स को ही दिखा देती, अपने हस्बैंड को ही दिखा देती या फिर कोई भी आसपास का था उसको दिखा देती तो वही 10 बात सुना देता। यहाँ पर सारी दुनिया के सामने इन्होंने अपनी भद्दी सोच रख दी, इसके बाद में बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा है अब इनको। दोस्तों 34 साल के सार्थक मट्टो जो कि गुरुग्राम के रहने वाले थे, वो बाइक से ऑफिस जा रहे थे जहां पर दिल्ली के वसंत कुंज के अंदर जो राजौरी फ्लाईओवर है वहां पर एक स्पीडिंग थार आती है और उनको टक्कर मारकर चली जाती है। जहां पर जो अक्यूज होता है हिट एंड रन का उसको इंस्टेंट बेल भी मिल जाती है। ये जस्टिस है इस कंट्री का। यहाँ पर सार्थक का सिर्फ 2 दिन बाद ही 34th बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला था। फैमिली ने सेलिब्रेशन की तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन अचानक से ही उनको खबर आती है कि आपका लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब उनको इंसाफ के लिए जगह जगह पर जाना पड़ रहा है जहां पर कहीं से भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई है वहां पर ये पता लगा है कि ये थार बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड हो रखी है और लीज पर ली गई थी। यहाँ पर ये जो पेरेंट्स हैं वो रो रो के गुहार लगा रहे हैं वीडियो के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ हो आप? अमित शाह जी कहाँ हो आप? कमिश्नर साहब आप कहाँ हो? रेखा गुप्ता जी आप कहाँ हो? बड़ी बड़ी बातें करते हो। मेरे बेटे को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मुझे शायद अकेले करना पड़े, अपने वाइफ के जेवर बेचूंगा, मकान बेचूंगा। आई वॉन्ट दोज किलर्स बिहाइंड द बार्स टू बी हैंग्ड टू डेथ। Nobody comes to us. It's only the media with my folded hands. Guys, you are with us, with the common people. Nobody is with us. No authorities.
माननीय प्रधानमंत्री जी, हम कश्मीरी पंडित हैं, क्या मुझे आपको बोलना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी कि हमारे साथ क्या हुआ? मेरे माँ बाप मर गए, हमारा घर जला दिया गया, उनकी वो ये दुख सहन नहीं पाए, फिर भी हम आगे बढ़े, कुछ नहीं किया। और अब ये मेरा अकेला बच्चा माननीय प्रधानमंत्री जी, अकेला बेटा, जो 2 ड्रंकर्स एंगेजमेंट पार्टी के बाद निकले थे, शराब पी के मेरे बेटे को हिट करके चले गए। पुलिस ने उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? अभी तक हमें क्यों नहीं कुछ बताया जा रहा है? खाली सांत्वना दे रहे, हो रहा है। ब्लड टेस्ट के लिए 50 घंटे के बाद आप उनका ब्लड टेस्ट लेने जा रहे हैं। मेरे को प्लीज कोई बताए, मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही। कैन समबडी टेल मी हाउ यू कैन गेट द अल्कोहल कंटेंट्स इन द ब्लड पोस्ट 50 आवर्स? कोई मुझे बताएगा? मुझे आप सबसे विनती है। मतलब इनको कहीं से भी कोई भी हेल्प नहीं मिली है। यहाँ पर दिल तो इनका तब टूट गया, जो अक्यूज था अपूर्व सिंह, जो ये थार चला रहा था, उसने एक्सीडेंट किया, उसके बाद में वो चला गया, इसके बाद में उसको अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन इंस्टेंट बेल भी मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका दिल टूट गया। और ये इंसाफ के लिए मोदी जी से, अमित शाह जी से, रेखा गुप्ता से, हर उस जगह, हर उस इंसान से गुहार लगा रहे हैं कि बस किसी तरीके से हमारे बेटे को इंसाफ दिला दो। यहाँ पर इंसाफ की तो आप बात छोड़ो, जब अरेस्ट किया था इस शख्स को तो उसका ब्लड वर्क भी होने में 50 घंटे लगा दिए थे। मतलब कि आप सोच के देखो, अगर उसने अल्कोहल पी भी होगी तो उसके ब्लड से क्या वो अल्कोहल निकलने वाली है 50 घंटे बाद में? अगर टेस्ट वेस्ट कुछ भी करवा लो तो यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही तो यहीं से शुरू हो जाती है। और मैंने तो ऐसा केस भी देखा, अपने सामने देखा है कि जिसने टक्कर मारी है, पुलिस उसको छोड़ के आगे चली जाती है कि एक और PCR आएगी, वो देखेगी। इस तरीके की भी चीज़ देखी है मैंने।